गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गुंजन माथुर। आज हम बात करेंगे मीडिया स्रोतों का मूल्यांकन और गलत सूचना की पहचान के बारे में, यानी इवेल्युएटिंग मीडिया सोर्सेज एंड आइडेंटिफाइंग द मिस इन्फॉर्मेशन। इस व्याख्यान के जो अधिगम उद्देश्य हैं, यानी इस व्याख्यान को पढ़ने के पश्चात आप सभी सक्षम होंगे मीडिया स्रोत को परिभाषित करने में, मीडिया स्रोत के प्रकारों को जानने में, गलत और झूठी जानकारी के अंतर को समझने में और मीडिया स्रोत के लाभ को समझने में। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे इंटरनेट पर सूचना स्रोत और उनके प्रकार के बारे में। आज के डिजिटल युग में जानकारी की बाढ़ सी आ गई है। हर दिन हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल और न्यूज़ साइट्स पे ढेर सारी खबरें और सूचनाओं को पढ़ते, सुनते और देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर सूचना सही है? क्या हर स्रोत भरोसेमंद है? इसीलिए आवश्यक है कि हम सूत्रों का मूल्यांकन करें और गलत सूचना को पहचान सकें। आज के सूचना समृद्ध वातावरण में मीडिया स्रोतों का मूल्यांकन करने और गलत सूचना की पहचान करने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान में हम कुछ प्रमुख रणनीतियों की बात करेंगे जो आपको सूचना के आलोचनात्मक उपभोक्ता बनने में मदद करेगी। डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब समाचार प्रसार के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। किसी मीडिया स्रोत का मूल्यांकन करते समय उसके स्वामित्व यानी ओनरशिप, उसके वित्त पोषण यानी फंडिंग और संपादकीय नीतियों यानी एडिटोरियल पॉलिसीज़ की जांच करना ज़रूरी होता है ताकि संभावित पक्षपात को समझा जा सके। कुछ मीडिया स्रोत सटीकता से ज़्यादा सनसनी फैलाने को प्राथमिकता देते हैं, जिससे दर्शक भ्रमित हो सकते हैं और जनधारणा विकृत हो सकती है। किसी भी विषय को अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक है कि कई मीडिया स्रोतों से जानकारी की तुलना की जाए, न कि एक स्रोत से जानकारी को पढ़ने के पश्चात उस पर विश्वास किया जाए। तो मीडिया स्रोत क्या होते हैं? मीडिया स्रोत किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म या माध्यम को कहा जाता है जो जनता तक सूचना, समाचार या कंटेंट पहुंचाता है। इसमें समाचार पत्र, टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो स्टेशन, ऑनलाइन प्रकाशन और सोशल मीडिया शामिल हो सकते हैं। मीडिया स्रोतों को समझना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जानकारी की विश्वसनीयता और सटीकता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। विभिन्न मीडिया स्रोतों में पूर्वाग्रह, सटीकता और दर्शकों तक पहुंच के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। मीडिया स्रोत पारंपरिक भी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेज, जिनको हम पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ये डिजिटल भी हो सकते हैं जिन्हें हम आज के युग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं मीडिया स्रोत के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है प्रिंट मीडिया, जो कि ट्रेडिशनल सोर्स के अंतर्गत भी आता है, यानी मुद्रित सामग्री जो समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे आदि। दूसरा मीडिया स्रोत का प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे हम ब्रॉडकास्ट मीडिया भी कहते हैं। ऐसे माध्यम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए सूचना देते हैं, जैसे टीवी, रेडियो आदि, ये भी पारंपरिक मीडिया के अंतर्गत ही आते हैं। डिजिटल मीडिया, जो अगला प्रकार है, वह आज का ट्रेडिशनल प्रकार से आगे बढ़कर डिजिटल युग का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें हम आज की सारी समस्याओं या सारी सूचनाओं को पढ़ते हैं। डिजिटल मीडिया इंटरनेट आधारित माध्यम है, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल आदि। सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जहां लोग जानकारी साझा करते हैं, ये भी मीडिया स्रोत का एक प्रकार है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि।
मीडिया सोर्स का एक और प्रकार है जो है आउटडोर मीडिया, यानी जिसमें हम घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर आदि जो हमारे चारों तरफ लगे होते हैं, वो भी एक मीडिया स्रोत का प्रकार है। अगला स्रोत है संस्थागत स्रोत। सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं जो तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है मीडिया का, जिसमें कि जानकारी के गलत होने के जो चांसेस हैं वो न्यूनतम होते हैं। जैसे पीटीआई, एएनआई, रॉयटर्स, प्रेस सूचना ब्यूरो, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ आदि, ये सभी संस्थागत स्रोत हैं और सही जानकारी ही प्रचारित करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मीडिया सोर्सेज, यानी मीडिया स्रोतों के क्या लाभ हैं। जिन मीडिया स्रोतों के द्वारा जानकारी हम तक पहुंच रही है, उनको इस्तेमाल करने के जो प्रमुख लाभ हैं वो इस प्रकार हैं कि ताज़ा और त्वरित जानकारी, यानी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, एक सूचना यूज़र तक पहुंचती है। मीडिया के जो श्रोता हैं वो मीडिया के माध्यम से देश दुनिया की खबरों को जान पाते हैं, जैसे मौसम की जानकारी, चुनाव के नतीजे, आपातकालीन घटनाएं आदि। ये सभी जानकारियां त्वरित रूप से हम तक पहुंचती हैं मीडिया स्रोतों के माध्यम से। शिक्षा और जागरूकता में मीडिया स्रोतों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। शैक्षणिक प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्री और रिपोर्ट्स आदि से जनता को कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। स्वास्थ्य, पर्यावरण, विज्ञान, नागरिक अधिकारों पर जानकारी देने का कार्य ये मीडिया स्रोत करते हैं, जो शिक्षा और जागरूकता से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपने दूरदर्शन पर देखा होगा, कई प्रोग्राम्स कृषि से संबंधित हैं, तो वो कृषि से संबंधित शिक्षा और जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसे ही यूट्यूब पर कई सारे चैनल्स आपने देखा होगा जो कि शिक्षित कर रहे हैं। तो ये मीडिया स्रोत हमें शैक्षिक जानकारियाँ देते हैं। जनमत निर्माण, यानी पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन। मीडिया का जो इम्पोर्टेंट लाभ है वो ये है कि मीडिया सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कराता है, जिससे लोग सोचते और निर्णय लेते हैं। जैसे चुनाव पे मतदान से पहले बहस और विश्लेषण आदि लोगों के जनमत को निर्माण करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। मनोरंजन, आप सभी जानते हैं कि मीडिया स्रोतों का ज़्यादातर यूज़ तो आज का युवा मनोरंजन के लिए ही कर रहा है। टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर मिलने वाले कार्यक्रम, संगीत, फिल्में और वेब सीरीज़ आदि लोगों को मनोरंजन प्रदान करती हैं। मीडिया स्रोतों के जो कुछ लाभ हैं वो ये हैं कि हमें सूचना का प्रसार करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। सरकार, संस्थाएं और सामाजिक संगठन द्वारा जनहित की जानकारी को बड़े स्तर पर फैलाया जा सकता है, जैसे कोविड टीकाकरण, शिक्षा अभियान, हेल्पलाइन नंबर आदि। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन में भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमें आगाह किया जाता है कि किसी भी अनजाने नंबर से फ़ोन ना उठाएं, ओटीपी ना दें आदि। तो ये भी सूचना के प्रसार का एक माध्यम है। लोगों को आवाज़ देना, यानी अखबार, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म आम लोगों को अपनी बात कहने और मुद्दा उठाने के अवसर देते हैं। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। आपसी संपर्क और संवाद एक बहुत बड़ा लाभ है मीडिया स्रोतों का, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। आर्थिक विकास में मदद एक बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि मीडिया स्रोतों के कारण ही विज्ञापन और व्यावसायिक समाचार प्रकाशित होते हैं, जिनसे व्यापारी, किसान, उद्योगपति और उपभोक्ता सभी को आर्थिक लाभ मिलता है और ये इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। अब जानते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन क्या है। यानी कि सूचना तो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर वो सही है या गलत, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले गलत सूचना होती क्या है। आज के डिजिटल युग में हम हर दिन ढेरों जानकारियां देखते हैं, सुनते हैं और शेयर करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ सूचनाएं सही नहीं होती। ऐसी ही गलत सूचनाएं दो प्रकार से कैटेगराइज की जा सकती हैं। पहली गलत सूचना को हम जो नाम दे सकते हैं वो है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी जो अनजाने में फैली है।
मिस इन्फॉर्मेशन वह जानकारी होती है जो सही नहीं होती, लेकिन उसे अनजाने में या बिना जांच के आगे बढ़ा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे कोई पुराना वीडियो देखकर हम उसे नई घटना बता देते हैं या बिना पुष्टि के किसी अफवाह को हम आगे शेयर कर देते हैं। यहाँ पर नीयत यानी इंटेंशन गलत नहीं होती, पर उस सूचना का असर गलत होता है। दूसरा प्रकार गलत सूचना का है डिस इन्फॉर्मेशन यानी झूठी जानकारी जो कि जानबूझकर फैलाई जाती है। डिस इन्फॉर्मेशन वह जानकारी है जो जानबूझकर झूठी या भ्रामक बनाई जाती है ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके या उन्हें किसी खास दिशा में सोचने पर मजबूर किया जा सके। उदाहरण के तौर पर चुनावों से पहले किसी पार्टी के बारे में झूठ फैलाया या फिर किसी उत्पाद के बारे में हमें गलत जानकारी दी जाए। इसमें नीयत यानी इंटेंशन जानबूझकर गलत होती है। इस व्याख्यान के अधिगम परिणाम इस प्रकार हैं। आज के व्याख्यान में हमने जाना कि डिजिटल युग में सूचना की बहुत अधिकता है और अधिकता के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सभी सूचनाएं जो हम डिजिटल मीडिया पर देखते हैं वह विश्वसनीय नहीं होती और स्रोत की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। मीडिया स्रोतों के क्या लाभ हैं ये हमने जाना और गलत सूचना की पहचान करना क्यों ज़रूरी है और गलत सूचना कितने प्रकार की होती है आज के इस व्याख्यान में हमने जाना। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि जो गलत सूचना हमें मिली है या फिर किसी भी गलत सूचना का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे कि वो सूचना सही है या गलत। सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी डिजिटल मीडिया पर जो गलत सूचना है तो हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं, उसके संकेत क्या हैं और गलत सूचना के क्या प्रभाव पड़ते हैं। धन्यवाद।